हेलो माय स्टूडेंट, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की संस्कृत चैप्टर 13 से। चैप्टर का नेम है बेटा अमृतम संस्कृतम। 13 को संस्कृत में बोलते हैं त्रयोदशा पाठ। इस पाठ में बेटा आपको संस्कृत का महत्व का वर्णन बताया गया है और संसार में संस्कृत कितनी पुरानी है और संस्कृत पढ़ने से आप श्रेष्ठ बन सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बेटा इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संसार के सभी उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। भाषेम अनेकासाम भाषाण जननी मता। यह भाषाओं की माता मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानो निधि अस्याम सुरक्षित। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कठिन। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृत स्थिता। मतलब बेटा भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और देश की संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत वैज्ञानिकी है। केचन कथयन्ति एत संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदः पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। अस्या मतलब बेटा इसका साहित्य वेदों, पुराणों और राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि से संपन्न या परिपूर्ण है। कालिदासादीनां विश्वकविनां काव्य सौंदर्य अनुपमम। कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य और अतुलनीय है। कौटिल्यचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार के प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र शून्यस्य प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रयोग सबसे पहले भास्कराचार्य ने किया है। चिकित्साशास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्साशास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व विख्यात है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलविज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीय। संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र हैं बेटा उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदया प्रेरयन्ति यथा। संस्कृत साहित्य में विद्यमान सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करता है। सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम्। विद्या अमृत मसनेतु योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। सत्य की ही सदा विजय होती है। सारी पृथ्वी ही एक छोटा सा परिवार है। विद्या द्वारा अमरत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात विद्या द्वारा मनुष्य अमर हो जाता है। कर्म में कौशल या निपुणता ही योग्य है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा
सम्यक् शिक्षयति। सबके प्रति अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है। नेक्स्ट बेटा, केचन कथयन्ति एत संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। यह सोच या यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विभिन्न विषयों का समावेश या समाये हुए हैं। महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। इसका है बेटा, महापुरुषों की बुद्धि, सज्जनों का धैर्य और सामान्य मनुष्य का जीवन प्रणाली वर्णित की गई है। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीय। परंतु अतः संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए, या इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ने योग्य है। अर्थात हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मानव की और समाज की शुद्धि हो। उक्तंच मतलब बेटा, उक्तंच का मतलब हो गया बेटा और कहा गया। महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषों की बुद्धि, सज्जनों का धैर्य और सामान्य मनुष्यों की प्राणी वर्णित की गई है। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए या जरूर से पढ़ना चाहिए। तेन मनुजस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मानव की और समाज की शुद्धि हो। उक्तंच और कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र, मित्र संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वचः, सरस और सरल वाणी है। भाषो वनियम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, भाषाओं में जो सम्मान के योग है और ज्ञान एवं विज्ञान की पोषक या पोषण करने वाली है। अब हम अभ्यास करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। इस शब्द का आप लोग को उच्चारण करना है। नेक्स्ट बेटा, प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम एक पदने उत्तरे लिखत। इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में दीजिए। इसमें बेटा क का है, का भाषा प्राचीनतमा, मतलब कौन सी भाषा सबसे पुरानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, का को हटाकर इसी जगह लिख देंगे हम लोग संस्कृत भाषा। एक शब्द में लिखने के लिए बोला है बेटा, तो आप लोग बस ओनली संस्कृत भाषा लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा। शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्। शून्य का आविष्कार किसने किया? भास्कराचार्यः। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम। कौटिल्य के द्वारा शास्त्र कौन सा है? अर्थशास्त्रम। नेक्स्ट है, कास्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम। किस भाषा का काव्य सुंदर और अनुपम है? संस्कृत भाषा का। इसको लिखेंगे बेटा आंसर, संस्कृत भाषायाः काः अभ्युदयाः प्रेरयन्ति। कौन कल्याण के लिए प्रेरित करता है? सुक्तयः। इसका बेटा एक पद में उत्तर पूछा गया है, तो बस वनी
एक ही पद में लिखना, बस एक शब्द में। ओके, नेक्स्ट बेटा हम लोगों का प्रश्न उत्तराणी एक वाक्य ने लिखत। ये एक वाक्य ने लिखा है मतलब बेटा इसका मतलब प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, मतलब पूरे वाक्य में यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिखना है। इसका बेटा मैंने नोटबुक पर किया है, देखिए इसका आंसर ये है ख का संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। इसका हिंदी है बेटा कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी है, तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर संगणकस्य कृते संस्कृतमेव सर्वोत्तम भाषा, मतलब कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा सबसे अच्छी है, उत्तम है। ख का क्वेश्चन बेटा संस्कृतस्य वाङ्मयं कः समृद्धमस्ति। संस्कृत के साहित्य किसके द्वारा समृद्ध है। ख का आंसर बेटा संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभ्यः च समृद्धमस्ति। ठीक है, ओके, मतलब इसके ये जो है पुराण नीति चिकित्सा, ओके बेटा, इसी के द्वारा समृद्ध है संस्कृत। ग है संस्कृतम किम शिक्षयति। संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है, इसका आंसर है संस्कृत भाषा आत्मवत सर्वभूतेषु व्यवहारं कर्तुं शिक्षयति। संस्कृत हमें आत्म व्यवहार करना सिखाती है और सभी प्राणियों पर अपनी तरह व्यवहार करना चाहिए। घ बेटा अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम। संस्कृत हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए, इसका आंसर है अस्माभिः संस्कृतम मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारार्थम पठनीयम। इसलिए संस्कृत हमें इसलिए पढ़ना चाहिए जिससे मनुष्य और समाज का कल्याण या शुद्धि हो। नेक्स्ट बेटा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। ये जो बेटा प्रथमा में दिया गया है ना सबका गति मति गतयः, तो इसी के आधार पर हम लोगों का मति का भी भरना है। मति का भी प्रथमा भरना है बेटा मतिः, इसमें हलंत इसमें विसर्ग लगा बेटा तो इसमें विसर्ग लगाएंगे। मतिः इसमें नहीं लगा है तो मति लिख देंगे। इसमें बड़ी ई छोटी ई की मात्रा हटा दिया गया है और यह बढ़ा दिया, क्या लिखा है मतयः। इसी के आधार पर हम लोग नीचे का भी लिखेंगे। ये बेटा बुद्धि का तृतीया विभक्ति लिखा है, तो इसी के तरह हम लोग प्रीति का द्वितीय विभक्ति लिखेंगे। इसमें जो जो लगा है ना बेटा लास्ट में उसी उसी को हम लोग लगा देंगे। देखो इसमें म आए ना, इसमें लिखेंगे प्रीति म। यह है बुद्धि तो ओनली प्रीति लिखेंगे। यह है बुद्धि है तो ये लिखेंगे प्रीति है। नेक्स्ट बेटा नीति तृतीय विभक्ति है सारा, तो शांति का भी तृतीय विभक्ति लिखेंगे इसी की तरह। जैसे इसमें है शांतया शांतिभ्याम। नेक्स्ट बेटा शांति भी है। मति का चतुर्थी विभक्ति बेटा तो हम लोग प्रकृति का चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे इसी तरह मति के आधार पर लिखा है। इसमें प्रकृति का चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे बेटा प्रकृते प्रकृतये प्रकृतिभ्याम और प्रकृतिभ्यः। कीर्ति का पंचमी विभक्ति बेटा तो गीति का भी हम लोग पंचमी विभक्ति लिखेंगे इसी तरह कीर्ति की तरह। गीत्याः गीतेः गीतिभ्याम और हो जाएगा गीतिभ्यः। नेक्स्ट है सुक्ति का षष्ठी विभक्ति है। ये सारा सुक्ति का बेटा षष्ठी विभक्ति है तो हम लोग कृति का भी षष्ठी विभक्ति लिखेंगे इसी के आधार पे। इसमें कृत्याः कृतेः कृतयोः और कृतिनाम। धृति का सप्तमी विभक्ति है तो धृति का देखो बेटा जैसे जैसे सप्तमी विभक्ति में लिखा है ना इसी तरह हम लोग भी लिख देंगे। लिखा है भीति का, इसके आधार पर लिखेंगे भीतो भीत्याम भीतयोः भीतिषु।
मती का बेटा लिखा है बेटा हे मती है, हे मते है, हे मती है, हे मतया है। नेक्स्ट बेटा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। रेखांकितानि पदानि कृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। ये जो है ना बेटा, इसको अंडरलाइन है, इसी के आधार पर हम लोग को प्रश्न बनाना है। ये पूरा उत्तर है, इस उत्तर का हम लोगों का प्रश्न बनाना है। ओके, इसमें लिखा है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितो अस्ति। निधि के जगह बेटा हम लोग लिख देंगे क। लिखा है संस्कृत मेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। इसके जगह हम लिख देंगे बेटा कस्य। ओके, नेक्स्ट है कल्य क्रियायाः वर्णम संस्कृत साहित्ये अस्ति। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बेटा कस्मिन् वरिष्ठान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहार्यतम। इसके जगह लिख देंगे बेटा हम लोग कान। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणानुसारम पदानानि विभक्ति वचन लिखत। उदाहरण के अनुसार शब्द की विभक्ति और वचन लिखिए। ये लिखा है बेटा विभक्ति और वचन लिखना है। गति का हो जाएगा प्रथमा विभक्ति और एक वचन। नितिन का द्वितीय विभक्ति एक वचन। सुक्तया का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। शांत्या तृतीया विभक्ति एक वचन। प्रीतये चतुर्थी विभक्ति एक वचन। मतिसु का सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। प्रश्न नंबर 7 है यथा एवं संयोजक लिखत। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। कौटिल्येन हो जाएगा बेटा अर्थशास्त्रम रचितम। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम। शून्यस्य आविष्कारता आर्यभट्टः। संस्कृतं ज्ञान विज्ञान पोषकम। सूक्तयः अभ्युदयात् प्रेरयन्ति। अगर आप लोगों को बेटा अभ्यास समझ में आया, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।